सौतेला, रुला देने वाली कहानी। शीला अपने बेटे किशन से बहुत प्यार करती थी। किशन भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। स्कूल से घर आते ही बैग पटक कर माँ से लिपट जाता, उसके गले में हाथ डालकर उसके सीने से चिपका रहता, उसे खूब प्यार करता, स्कूल में पूरा दिन क्या किया सब कुछ बताता। किशन 6 साल का ही था तो उसकी माँ बहुत बीमार रहने लगी। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। किशन के पिता रंजन काफ़ी परेशान रहने लगे थे। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया पर शीला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सारे टेस्ट कराए गए तो पता चला कि शीला को कैंसर है। किशन के पिता ने हार मान ली थी। एक दिन किशन शाम को बच्चों के साथ खेलकर वापस आया तो देखा माँ को घर के आंगन में लिटाया गया है। उसने कई आवाज़ लगाई, माँ गहरी नींद में सो रही थी। उसने माँ को जगाने की बहुत कोशिश की पर माँ कहाँ उठने वाली थी। पड़ोस के सभी लोग भी वहाँ इकट्ठा थे। बेचारे बच्चे को तो ये भी पता नहीं था कि हुआ क्या है। उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी उसे छोड़कर। समय ऐसे ही बीतता रहा। किशन हर समय उदास रहने लगा था। पिता से भी बात नहीं करता था, बस एकटक दरवाजे की तरफ देखा करता था, जैसे अपनी माँ की राह देख रहा हो। बच्चे की उदासी देखकर रंजन भी बहुत चिंतित रहता था। उससे किशन की उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत सोच विचार के बाद रंजन ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया, जिससे किशन की माँ की कमी पूरी हो सके। छानबीन के बाद उसने राखी को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। राखी विधवा थी और 5 साल की एक बेटी की माँ भी। राखी किशन को सगी माँ की तरह प्यार करती, खूब ख्याल रखती। किशन भी अपनी खोई हुई माँ को वापस पाकर बहुत खुश था। दिन भर किशन और राखी की बेटी खेल कूद कर मस्त रहा करते। रंजन किशन की तरफ से संतुष्ट हो गया था। बिना माँ के किशन को माँ मिल गई थी। रंजन को यकीन हो गया था राखी के प्यार और देखरेख पर फिर भी वह किशन की खूब देखभाल किया करता था। रंजन की अतिरिक्त देखभाल राखी के मन में चुभने लगी। राखी को लगा कि रंजन उससे और उसकी बेटी से अधिक प्यार अपने बेटे किशन से करता है। ये चुभन धीरे धीरे ईर्ष्या और नफरत में बदल गई। राखी अब किशन को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। रंजन के घर पर न होने पर वह सारा दिन किशन को झिड़कती रहती और अपनी बेटी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। राखी के इस बदले व्यवहार से किशन दुखी रहता था। माँ में ये बदलाव किशन सह नहीं पा रहा था, पर इस बारे में उसने रंजन से कभी माँ की शिकायत नहीं की। वो तो बच्चा था, उसे तो पता भी नहीं था राखी के मन में क्या था। राखी के लाख झिड़कने के बाद भी वो उसी से चिपका रहता। राखी रंजन की गैर मौजूदगी में किशन को घर के कामों में लगा कर रखती। किशन चुपचाप सारे काम कर दिया करता। माँ के किसी काम को उसने कभी मना नहीं किया। किशन को तो माँ का सब काम करके खुशी मिलती थी। उसे तो माँ का प्यार झलकता था राखी की बातों में। राखी किशन के इस ढीठ रवैये से मन ही मन और कुढ़ती थी। वह नहीं चाहती थी कि किशन दिन भर उसके पल्लू से बंधा रहे। राखी अपनी तरफ से हर जतन करती किशन को खुद से दूर करने का, पर किशन पे तो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता था। रंजन को ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। वो राखी को अच्छी तरह समझाकर किशन की सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़कर गया। राखी को तो जैसे बहाना मिल गया किशन को दुख देने का। राखी ने स्कूल से किशन की छुट्टी करा दी और ढूंढ ढूंढ कर घर के सारे काम उससे कराने लगी। किशन खुशी खुशी माँ का हर काम करता और फिर आकर बताता, माँ कर दिया। राखी फिर उसे अगला टारगेट दे देती काम का। किशन माँ का कहना मानता रहा। सारा दिन भूखा प्यासा काम में लगा रहा। जब कुछ खाने को मांगता तो राखी डांट कर बोलती, पहले काम खत्म कर, जब बन जाएगा खाना तो दे दूंगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। सारा काम खत्म करके किशन थक हार कर माँ के पास आकर बैठ गया और अपनी बहन के साथ खेलने लगा। जब राखी को कुछ नहीं सूझा
तो राखी ने उसे खींचते हुए बाहर ले जाकर बोली, सुबह बहुत काम है, जाकर सारे कपड़े धो दे अभी। और लाकर कपड़ों का ढेर उसके सामने फेंक दिया। किशन ने बिना उफ किए माँ के बताए अनुसार सारे कपड़े धो दिए और बिना कुछ खाए पिए भूखा ही सो गया। सुबह राखी की डांट से आंख खुली। राखी ने ठंडा पानी उसके मुंह पर मारकर उठाया और बोला, आधे कपड़े बीच में ही छोड़कर कैसे सो गया था? बाकी काम कौन करेगा? किशन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर चूमा और प्यार से बोला, सॉरी माँ, पता नहीं कैसे नींद आ गई थी। अभी धो देता हूँ। राखी ने गुस्से से पूछा, क्यों रे, तू किस मिट्टी का बना है? कल से मैं तुझे काम पे काम बताई जा रही हूँ और तू भूखा प्यासा लगा पड़ा है। तुझे बुरा नहीं लगता? किशन ने मासूमियत से जवाब दिया, कैसी बातें करती हो माँ? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। फिर आपका काम करने में गुस्सा क्यों आएगा? आप भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती हो ना माँ? अपने लिए किशन की बातें सुनकर राखी से रहा नहीं गया। उसका गला भर आया। उसने किशन के हाथ से कपड़े छीनकर फेंक दिए और उसको गोदी में उठाकर गले से लगा लिया। बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। कैसी लगी कहानी आपको? अपने विचार ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।